स्टूडेंट आज आपको पता चलेगा पाइथन फाइल के बारे में। मीन्स आपको पता होगा फाइल कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। मीन्स अगर मुझे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है पर्टिकुलर एक जगह, तो मैं वहाँ पे स्टोर करता हूँ एक फ़ाइल में, जिससे मुझे वहाँ पे अगर कहीं भी मुझे यूज़ करना हो या मुझे ले जाना हो या कहीं सेंड करना हो तो मैं अपने इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ईजी वे में प्रेजेंट कर सकता हूँ। मीन्स अपने इन्फॉर्मेशन को अगर मुझे परमानेंट रखना है तो मुझे वहाँ पे फाइल की आवश्यकता पड़ती है। इस तरीके से अब तक के जितने आप प्रोग्राम बनाए हो, अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न ये पूछूं कि आप उसकी डेटा को सेव अभी तक नहीं कर पाए हो, मीन्स जितनी बार भी आप उस प्रोग्राम को रन कराए हो, ठीक है ना, जितनी बार भी आप उस प्रोग्राम को रन कराए हो, आप क्या किए हो, केवल रिजल्ट देखे हो। रिजल्ट देखने के बाद वो प्रोग्राम को आप क्लोज कर दिए तो वो डेटा भी क्या हो गया, लॉस हो गया, जो भी रिजल्ट वहाँ पे मिला था, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी रिजल्ट वहाँ पे मिला था वो लॉस हो जाएगा। मीन्स अब वो समय आ गया कि अगर आप ये चाहते हो कि पर्टिकुलर जो मुझे रिजल्ट या जो मेरा डेटा है उसको मैं परमानेंटली मैं अगर सेव करके रखना चाहता हूँ तो उसको किस विधि से और कैसे सेव करके रखूँगा, तो वो एक ऐसा फाइल आपका एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा उस फाइल में आपको स्टोर हो जाएगा और वो फाइल आप लाइफ टाइम तक अपना एक्सेस कर सकते हो, उसको रख सकते हो संभाल के। जब भी आपको वैसा जरूरत हो आप उस फाइल को ओपन कर सकते हो, उसमें कुछ राइट कर सकते हो, उसमें कुछ क्या परमानेंटली आप रीड कर सकते हो जब आपको जरूरत पड़ेगा। तो फाइल आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पाइथन में, या कह सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर का। क्योंकि आपको मैं ये बता दूं, अगर आप सॉफ्टवेयर कोई जनरेट किए हो, मान लीजिए अगर कोई सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे बनाए हो, उसका डेटा ही अगर नहीं सेव कर पा रहे हो, उसका डेटा अगर आप यहाँ पे सेव नहीं कर पाते हो, तो उस एप्लीकेशन का यहाँ पे सारा जो वैल्यू रहेगा मीन्स जीरो हो जाएगा। मीन्स उस एप्लीकेशन पे सारा मेहनत आपका जीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके डेटा को आप सेव नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का आप यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बनाए हो, ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। अब यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट का मीन्स पर्टिकुलर जितने भी स्टूडेंट अगर आते हैं, कितने बुक इशू कराते हैं, यहाँ पे मैं बुक को बी मान लेता हूँ, ठीक है, B1 B2। अब अगर वो बुक का इन्फॉर्मेशन क्या वो सॉफ्टवेयर नहीं रख पाता है तो वो सॉफ्टवेयर का होना बेकार है। मीन्स यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट का जो आप सॉफ्टवेयर बनाए हो, आप यही न चाहोगे कि जितने स्टूडेंट अगर बुक इशू कराएं सारे का इन्फॉर्मेशन कब इशू कराया गया है, कब रखा है, सारा A to Z डिटेल आप अपने उस सॉफ्टवेयर में स्टोर करके रखोगे, जिससे जब वही पर्सन या जब वो स्टूडेंट अगर आता है आपके पास वो बुक रिटर्न करने के लिए या दोबारा अगर बुक लेने के लिए आता है तो उसका पुराना वाला डेटा आपके पास होगा और आप चेक करके ये बता सकते हो कि क्या ये बुक इशू हुआ है या नहीं है, हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका डेटा को सेव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका दो रोल हो जाएगा। मीन्स एक सॉफ्टवेयर जहाँ से डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, मीन्स जो आप यहाँ से सॉफ्टवेयर आपका होगा, ठीक है ना। अब ये सॉफ्टवेयर मीन्स यूज़र अगर यहाँ पे मान लीजिए एक स्टूडेंट S1 S2 अगर यहाँ पे आया, इस सॉफ्टवेयर के जरिए यहाँ पे क्या डेटा को दिया। अब ये क्या क्या ये सॉफ्टवेयर डेटा को एक्सेप्ट करेगा और पर्टिकुलर कहीं ना कहीं उसको स्टोर करेगा। स्टोर करने का मतलब एक फाइल में क्या करेगा वो स्टोर करेगा, स्टोर करने के साथ वो रखेगा। अब रखेगा मीन्स जब भी अगर दोबारा स्टूडेंट आया उसका डिटेल इसी फाइल में से क्या करेगा, वैल्यू को निकालेगा और वैल्यू को स्टोर करेगा। मीन्स यहाँ पे निकालेगा, ये भी चेक करेगा कि क्या इसके पहले वाला डेटा अवेलेबल है कि नहीं इस बुक का। अगर होगा तो ये बताएगा कि इस डेट को पर्टिकुलर आपने ऐसा बुक इशू कराया था, दोबारा जब तक आप उसको सबमिट नहीं करोगे तब तक आपको दोबारा बुक इशू नहीं मिलेगा। मीन्स ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे क्या करोगे, पूरी तरीके से आप स्टोर करके रखोगे। तो ये सॉफ्टवेयर का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल हो जाएगा और इसी को मैं बोलूँगा बैक एंड, ठीक है ना, जो आपके सॉफ्टवेयर के बैक में काम करता है, ठीक है ना, बैक में काम करेगा और डेटा को पूरी तरीके से सुरक्षित करके रखता है। तो यही मेन उद्देश्य होता है आपके फाइल का। तो सेम चीज़ें अब यहाँ पे जितने भी आप यहाँ पे प्रोग्राम अगर बनाते हो तो वहाँ पे आपके एक फाइल भी बनाओगे और उस फाइल में जो प्रोग्राम आप बनाओगे उसका जो डेटा जो रिजल्ट मिल रहा है उस फाइल में आप स्टोर करके रखोगे।
जिससे जब कभी भी अगर वो प्रोग्राम का अगर उस प्रोग्राम के जरिए उस डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हो या उसका जो डेटा आप सेव करके रखे हो उसको जानना चाह रहे हो कि मेरा रिजल्ट क्या आया था फ्यूचर रेफरेंस के लिए, मीन्स बाद में मुझे अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पे मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए मैं डेटा को अलग सेव करके रखता हूँ। तो डेटा को सेव करने के लिए मुझे फाइल जनरेट करना होता है, इसीलिए आपका फाइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी लैंग्वेज में। तो ठीक उसी प्रकार से आपके इस पाइथन लैंग्वेज में फाइल बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही साथ उसमें राइट करना, उसमें से रीड करना, ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत ईजी वे में कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ फाइल है क्या। तो फाइल जो आपका होता है एक ऐसा फंक्शन होता है फाइल, जो एक चैप्टर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसके जरिए आप अलग अलग फाइल को क्रिएट कर सकते हो। अब उसमें आप फाइल के मैटर जो लिखा गया उसको रीड कर सकते हो, नया अपडेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और साथ ही साथ उसको अलग अलग अगर चाहते हो फाइल को मैनेज करना तो उसको डिलीट भी कर सकते हो। ये सेम चीज़ें आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी प्रोसेस को मैं बोलूँगा फाइल हैंडलिंग, मीन्स फाइल को हैंडल करना अलग अलग विधि के माध्यम से। अब अगर आप चाहते हो फाइल को हैंडल करना, इसको हैंडल करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसा कि मैं आपको ये बता दूं, अगर आप फाइल को हैंडल करना चाहते हो, मीन्स उसमें कुछ लिखना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, फाइल को बनाना होगा। अब फाइल को यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे समझिएगा फाइल को एक करना होगा ओपन। मान लीजिए एक फाइल आपने यहाँ पे ये बनाया, अब इसमें आप कुछ लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ओपन करोगे इस फाइल को। और अगर नहीं ओपन होगा तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइल बनाओगे। अब फाइल बनाने के बाद अब इस फाइल में आप क्या करोगे, राइट करोगे, ठीक है। या अगर पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ से आप क्या करोगे, रीड करोगे। अब रीड करने के लिए यहाँ पे राइट और रीड करने में अगर यहाँ पे जैसे राइट किया W और रीड किया R, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखिए रीड और राइट आपका अलग अलग हो गया। जब ये सारा दो प्रोसेस हो ही सकता है, इसके अलावा और कोई प्रोसेस तो होगा नहीं। जब ये सारा प्रोसेस होने के बाद आप क्या करोगे, फाइल को क्या करोगे, क्लोज करोगे। बस इतना सा ही काम आपको इस करना है इस फाइल में। तो फाइल में बस इतना ही प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे या तो रीड करोगे या तो क्या करोगे, आप वहाँ पे राइट करोगे, ठीक है। यही दो काम होगा। अब या तो ओवर राइट कर सकते हो, मीन्स वहाँ पे अपडेट करना या चेंजिंग वगैरह कुछ करना, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो आइए यहाँ पे मैं कैसे बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं ये समझते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो फाइल आपका अगर ओपन होता है तो ये पर्टिकुलर अलग अलग मोड में ओपन होता है। मीन्स जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ अगर कोई काम आप करने जा रहे हो तो किस मोड में जा रहे हो, मीन्स आपका मन क्या है, आप करना क्या चाहते हो। जैसे आप बुक पढ़ना चाहते हो, क्या बुक लिखना चाहते हो, या वगैरह वगैरह अलग अलग टास्क करते हो। ठीक उसी प्रकार से आपके फाइल का भी अलग अलग मोड होता है। मीन्स जिस मोड में आप फाइल को ओपन करोगे उसमें वही काम आप करोगे और उसी टाइप का टास्क आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि वहाँ पे अगर राइट करना है तो आप राइट मोड में उसको ओपन करोगे, रीड करना है तो केवल रीड मोड में ओपन करोगे, ठीक है। इस तरीके से आप वहाँ पे अलग अलग टास्क करोगे। आइए यहाँ पे ये समझते हैं किस तरीके से यहाँ पे सारा टास्क होगा। अब देखिए अगर फाइल को आपको यहाँ पे बनाना है तो इसके लिए आपका यहाँ पे एक फंक्शन है ओपन फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन का काम ये होता है कि अगर यहाँ पे फाइल आपको ओपन करना है पहले से बनाया है तो यहाँ पे आप ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे इस फिगर की मदद से मैंने आपको बताया था कि आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ओपन फंक्शन वही सेम चीज़ है, तो यहाँ पे डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब इस फाइल को जब यहाँ पे ओपन करोगे तो उसका अलग अलग मीन्स उसका फाइल का नाम दोगे और वो किस मोड में ओपन करना चाह रहे हो, मीन्स रीडिंग मोड में, राइटिंग मोड में, अलग अलग ये आपका मोड होता है, ठीक है। अभी मैं आपको और क्लियर में समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझिएगा, ये तो ओपन वाली बात हो गई। अगर यही सेम चीज़ें इसी का फंक्शन एक और तरीके से ये काम करता है कि अगर आपका फंक्शन में अगर पहले से फाइल नहीं बना है तो फाइल क्या कर देगा, बना देगा, और अगर फाइल बना रहेगा तो उसी को वो ओपन कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मोड देखिए अलग अलग हो गए। जैसे आर यहाँ पे अगर लिखते तो क्या रहेगा, आपका रीड मोड में ओपन हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके भी कुछ यहाँ पे वैल्यू होते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा। अब ओपन फाइल मतलब क्या, रीडिंग मोड में ओपन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए फाइल यहाँ पे इफ़ एरर कब देगा, ये
फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता मीन्स फाइल अगर पहले से नहीं बना रहेगा तो वहाँ पे ये अगर आर लगाते तो वहाँ पे आपका देगा एरर। ठीक है, अब यहाँ पे अगला देखिए, ए मीन्स अपेंड। अपेंड का मतलब ये हो जाएगा ओपन अ फाइल। अपेंडिंग मोड मीन्स यहाँ पे आपका क्रिएट द फाइल इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स ये मोड आपका ये बताएगा कि अगर फाइल आपका नहीं बना हुआ है तो फाइल क्या कर देगा, उसी नाम से बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पे डब्लू मोड का ये मतलब ये हो जाएगा राइट मोड। अब यहाँ पे ये मतलब हो जाएगा कि ओपन करोगे किस मोड में, राइटिंग मोड में, उसमें कुछ लिखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट द फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स यहाँ पे अगर ये फाइल आपका नहीं बना रहेगा तो क्या करेगा, पूरी तरीके से क्या करेगा, क्रिएट कर देगा दोबारा। ठीक है, अगर वहाँ पे बना नहीं रहेगा तो। अगला यहाँ पे देखिए एक्स मोड है। एक्स मोड का मतलब यहाँ पे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिटर्न भी करेगा एन एरर इफ फाइल इज एग्जिस्ट, अगर फाइल वो पहले से बना रहेगा तो वहाँ पे क्या देगा, आपका ये एरर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अलग अलग फाइल मोड, कुछ मोड आपके और भी मिलते हैं जो एक्सटर्नल पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे टी और बी मोड मीन्स टेक्स्ट मोड और यहाँ पे बाइनरी मोड। अब बाइनरी मोड का मतलब वहाँ पे अगर कोई इमेज वगैरह स्टोर कराना चाहते तो वहाँ पे आपका देखिए बाइनरी मोड में आपको ओपन करना पड़ेगा अपने उस फाइल में। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे केवल और केवल टेक्स्ट वगैरह ही लिखना चाहते हो जैसे नाम वगैरह या कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल वगैरह, तो वहाँ पे आपको क्या केवल टी मोड में ओपन करना पड़ेगा। अब इस मोड का यही आपका इंपॉर्टेंट होता है, जिस मोड में आप फाइल को ओपन करोगे केवल वही काम होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको केवल पढ़ना है तो वहाँ पे आप लिख नहीं सकते हो, आपको अगर लिखना है तो केवल वहाँ पे आप पढ़ नहीं सकते हो। तो ये तरीका आपका अलग अलग यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, आइए यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक फाइल को रीड करना है। ठीक है, तो मैं कैसे रीड करूँगा और किस तरीके से वहाँ पे मैं काम करूँगा, तो पहले ये समझता हूँ। अब मान लीजिए मुझे पाइथन में किसी फाइल को ओपन करना या फाइल मुझे बनाना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं एक नोटपैड पे फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए नोटपैड ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहता हूँ, जैसे एक लाइन मैं यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करके इस पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, जिससे मुझे ये पता चलेगा मैं इसमें कुछ डेटा लिख दिया। अब देखिए मुझे इसको सेव करना होगा। अब सेव मान लीजिए कोई एक नाम से मैं यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस नाम को मान लीजिए मैं यहाँ पे दे दिया, क्या नाम दे देगा, टेस्ट दे दिया। ठीक है ना, टेस्ट। अब इसका नाम मैंने दे दिया टेस्ट। अब इसको मैं कहाँ सेव कर दिया, मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट में मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट मैंने सेव कर दिया। अब ये देखिए हमारा फाइल ये बन के तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस देखिए पाइथन प्रोग्राम के जरिए इस फाइल को मैं एक्सेस करना चाहूँगा, मीन्स ओपन करूँगा। किस तरीके से ओपन होगा ये भी आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो फाइल हमारा ये रहा, मीन्स इसका रिजल्ट एक्सेल मैंने ओपन किया। नया यहाँ से मैं एक फाइल बनाऊँगा, या पुराना अगर कोई फाइल होगा तो मैं उसको भी यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, या अगर मान लीजिए नया फाइल ही मैं ले रहा हूँ तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं नया फाइल यहाँ पे ले लिया, जिससे आपको बेसिक से समझाऊँ और कोई डाउट ना हो। ठीक है ना, किस तरीके से यहाँ पे फाइल वगैरह लेते हैं ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे देखिए मुझे अगर रीड करना हो किसी भी फाइल को तो मैं किस तरीके से रीड करूँगा, मुझे क्या यहाँ पे लेना पड़ेगा, ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा और मुझे उस फाइल को क्या करना होगा, रीड करना होगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए इस पूरे प्रोग्राम को मैं यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं नाम क्या दे दिया, यहाँ पे इस फाइल का नाम देखिए मैंने क्या दिया था, टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट मैं यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, हालांकि आपका नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .txt ही होता है। तो मैंने टेस्ट यहाँ पे दे दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से रीड करूँ। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अगर मैं इसको रन कराता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको रन कराऊं तो हो सकता है एरर ज़रूर देगा, क्योंकि मैं इसको देखिए अभी सेव नहीं किया हूँ। यहाँ पे मैं इसको भी सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइल टेस्ट के नाम से मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको रन कराया तो मुझे मिला क्या, एरर मिला। ये एरर क्योंकि ये फाइल का पाथ इसको नहीं मिल रहा है। ये मैं फाइल यहाँ पे बनाया, कैसे पता चलेगा कि ये फाइल कहाँ बना है और ये कहाँ से रीड करेगा, तो ये भी तो पता होना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे मुझे ये पता करना पड़ेगा कि आखिर इसका पाथ है क्या, कहाँ जहाँ ये रखा गया है। ठीक है ना, तो मुझे ये भी जानना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए मुझे करना क्या होगा,
मुझे करना यही होगा कि यहाँ पे मैं फाइल पे जाऊँगा, बाय द वे मान लीजिए मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका पाथ अलग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके पाथ को यहाँ पे देखिए मैं क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा यहाँ से। इसके पाथ को मैं यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इसके बाद देखिए मुझे क्या करना होगा ये भी ध्यान दीजिएगा। मैं माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ तो माई कंप्यूटर देखिए यहाँ पे हमारा ये ओपन हो गया, ठीक है। अब ये माई कंप्यूटर हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इस पाथ पे जाना होगा। कहाँ पे, जहाँ पे ये मैंने अभी कॉपी किया है, इसको मुझे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो मैं इंटर करूँगा तो देखेंगे हमारा वही पूरा पाथ यहाँ पे खुल गया। अब जो मैं फाइल यहाँ पे बनाया हूँ कहाँ पे, डॉक्यूमेंट पे जो मैं रखा था, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं विंडो फिर से एक बार माई कंप्यूटर ओपन किया और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में देखिए मैं रखा था ये टेस्ट, और इस फाइल को मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके मुझे क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा। तो वो फाइल देखिए यहाँ पे आ चुका है टेस्ट के नाम से, ठीक है। अब ये फाइल हमारा यहाँ पे आ गया। अब दोबारा मैं यहाँ पे अगर ये ओपन करता हूँ तो उम्मीद है कि ये फाइल हमारा अगेन ओपन हो जाएगा, ठीक है, और वो एरर नहीं देगा। तो देखिए मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको रन कराता हूँ तो देखिए हमारा एरर तो नहीं दिया लेकिन यहाँ पे वाई दिया, मीन्स आपका देखिए पी वाई मीन्स यहाँ पे पाइथन का पूरा एक्सटेंशन में एरर आपका नहीं दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको उस फाइल में जो लिखा गया उसको तो आप यहाँ पे प्रिंट कराए नहीं हो, अब मुझे कराना होगा जो मैं फाइल पे लिखा था उसको प्रिंट। ये प्रोसेस तो आपको ये बताया कि वो फाइल आपका ओपन हो गया है, ठीक है। अब आइए ये समझते हैं कि मुझे वो फाइल को अगर ओपन करना है मीन्स प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो समझिएगा यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट तो लिख दिया। अब मुझे ओपन करने के लिए ओपन भी मैंने कर लिया विद द हेल्प ऑफ ओपन फंक्शन। अब मैं क्या करूँगा, रीड करूँगा विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए रीड कर रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और अपने इस प्रोग्राम में मैं क्या करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, मीन्स पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या रीड कर रहा हूँ, क्या जो फाइल में लिखा गया है उसको मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। अब देखिए मैं रन कराता हूँ तो मुझे जो फाइल में जो भी चीज़ें लिखा गया रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आ गया ना, द की फंक्शन फॉर वर्किंग विथ फाइल्स इन पाइथन इन द ओपन फंक्शन। यही चीज़ देखिए मैं फाइल में यहाँ पे लिखा था। तो यही तरीका है आपको फाइल से डेटा को रीड कराने का। मीन्स आपने देखिए ये तो अभी फाइल में पहले से डेटा जो लिखा हुआ था उसको आपने क्या किया, यहाँ से आप रीड करना स्टार्ट कर दिए, मीन्स विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन। और फाइल को ओपन करने के लिए आप ओपन फंक्शन का यहाँ पे इस्तेमाल आप किए हो। उसी प्रोग्राम में अगर आप ये चाहते हैं कुछ और वहाँ पे बढ़ावा देना, जैसे मान लीजिए मैं कुछ ही करैक्टर को वहाँ पे रीड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जैसे देखिए मैंने 5 दिया तो ठीक उसी रीड वाले फंक्शन में मैं क्या कर दूंगा कि मैं कुछ 5 वगैरह या 6 वगैरह या 10 वगैरह मैं वहाँ पे कुछ पास कर दूंगा। देखिए दोबारा मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ इसको और यहाँ पे मैं पास कर दे रहा हूँ मान लीजिए 5। तो मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो आपका करेक्टर मीन्स जो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा स्टार्टिंग के 5 करेक्टर यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे TH द 3 हो गया, एक स्पेस 4 और एक की। यहाँ पे देखिए आपका केवल 5 करेक्टर ये आपको रिजल्ट दे दिया। अगर यही सेम चीज़ यहाँ पे मैं 15 लिख देता तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग से 15 करेक्टर आपको रिजल्ट मिल जाता। इस तरीके से आपको ये रिजल्ट फाइंड आउट करने में बहुत ही ईजी रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल उसी में आप ये भी समझिएगा कि अगर आप ये चाहते हो कि उस जो आप वहाँ पे टेक्स्ट फाइल लिखे हो वहाँ पे एक से ज़्यादा अगर मान लीजिए लाइन को आप रीड करना चाहते हो तो आप वहाँ पे रीड लाइन का इस्तेमाल करोगे, या एक लाइन को अगर रीड करना चाहते हो वहाँ पे केवल लाइन का इस्तेमाल करोगे। जैसे अभी केवल देखिए वहाँ पे मैं दूसरा फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया था, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो रीड लाइन, एक लाइन को वहाँ पे आपको रीड करना है तो यहाँ पे केवल एक लाइन को आपको रीड करके देगा। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी डेटा आप यहाँ पे दिए हो, ठीक है ना, जैसे आपको यहाँ पे देखिए इस चीज़ को आप यहाँ पे हटा दो। अब यहाँ पे दोबारा आप यहाँ पे क्या करोगे, रीड लाइन, तो आपका क्या करेगा जो भी डेटा रहेगा वो एक लाइन का रहेगा, वो पूरा पूरा दे देगा। हालांकि मैं केवल एक ही लाइन लिखा था तो मैं और भी लाइन वहाँ पे पहले लिख लूँ तब आपको और अच्छे से समझाऊँ। तो मुझे देखिए यहाँ पे जो मैं फाइल ओपन किया था मैं इसी में फिर से इसको ओपन करके दोबारा और मुझे कुछ यहाँ पे डेटा लिखना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से अगेन उस डेटा को करता हूँ ओपन और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उस फाइल में कुछ लिखूँगा। मीन्स मुझे मान के चलिए मैं ऐसा जो यहाँ पे स्लाइड पे लिया हूँ मैं इसी को फिर से अगेन यहाँ से मैं क्या कर दे रहा हूँ, कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करके अगेन मैं इस पर पेस्ट कर दिया, जिससे मुझे ये पता चलेगा एक लाइन हमारा ख़त्म हो गया, दूसरा लाइन यहाँ पे फिर से आ गया, ठीक है ना। तो मुझे ये पता चलता रहेगा। अब इसको मैं यहाँ से सेव कर दे रहा हूँ Ctrl+S से।
अब इसको मैं फिर से कट कर गया। अब दोबारा मान लीजिए मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, आप देखेंगे आपको केवल एक ही लाइन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ें यहाँ पे आप अगर प्रिंट मीन्स केवल आप यहाँ पे प्रिंट में केवल रीड अगर पास किए होते तो ये आपका क्या करेगा, पूरा का पूरा जितना भी डेटा रहेगा सब कुछ दे देगा, जैसे यहाँ पे आप केवल रीड अगर पुट करोगे तो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप उस फाइल का अगर डेटा एक्सेस करना चाहते हो तो वहाँ पे आप फॉर लूप के जरिए भी उस डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो। ये भी देखिए किस माध्यम से आप करोगे, ये भी यहाँ पे आप इसका प्रैक्टिकल देख लीजिए कि कैसे उसको आप यहाँ पे एक्सेस करते हो। तो ठीक उसी प्रकार से मैं फॉर का लूप चलाया और कहाँ तक मैं चलाऊँगा, उस फाइल तक चलाऊँगा जब तक हमारे उस फाइल में क्या डेटा होगा। और यहाँ पे एक्स एक मैं नेचुरल वेरिएबल मीन्स नॉर्मल इनिशियल वेरिएबल मान के मैं 0 से लेके उसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। अब दोबारा मैं देखिए इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पे देखिए पूरा पूरा रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको और देखने के लिए मिला, यहाँ पे स्पेस जो ले रहा है ये अपने आप एक एक्स्ट्रा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर लूप चलाया हूँ और वो बार बार क्या इंक्रीमेंट करता चला जा रहा है, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पे ये मुझे एक नया गैप दे दिया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये भी पता चलेगा। देखिए अगला फंक्शन आपका है रीड लाइन्स। अगर रीड लाइन्स आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आप अगर एक से ज़्यादा अगर लाइन को आप वहाँ पे रीड करना चाहते हो, जैसे केवल रीड लाइन था आपका तो केवल एक लाइन आपको रीड करके दिखा रहा था, लेकिन अगर रीड लाइन्स आप वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा, एक से ज़्यादा लाइन को या क्या करेगा आपको रिजल्ट में दे देगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे रन करा रहा हूँ तो और ये पूरा पूरा जो आपका है वो डिटेल आपका यहाँ पे दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो /n लगाए मीन्स आपका जैसे यहाँ पे फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जिससे क्या और कैसा चेंजिंग हो रहा है ये भी आपको पता होना जरूरी है। देखिए ये एक लाइन लिखने के बाद मैंने क्या किया, इंटर किया मीन्स इंटर मीन्स हमारा लाइन चेंज हो गया। फिर एक लाइन लिखने के बाद हमारा क्या लाइन चेंज हो गया, अगेन लाइन लिखने के बाद लाइन चेंज हो गया, ठीक है ना। तो वैसा भी रिजल्ट यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है आपको, मैंने ये बताया था कि जो आपका लाइन यहाँ पे चेंज करोगे उसको यहाँ पे /n से इंडिकेट कर रहा है। मीन्स वहाँ पे अगर आप प्रोग्राम में चाहते हो कि नया लाइन अगर लगाना तो वहाँ पे /n की मदद से आप क्या उस लाइन को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए एक लाइन ये पूरी तरीके से यहाँ लिखा, उसके बाद लाइन चेंज किया /n लगा के। तो ये पूरा पूरा एक ही लाइन में आपका दे रहा है, एक ही पैराग्राफ में आपको करके दे रहा है ये रीड लाइंस, जो कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है अलग अलग फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। और किस तरीके से ये इस्तेमाल हो रहा है आपको ये जानना, अंतर समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है इसी तरीके से आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाता है और कन्फ्यूज़न आप पूरी तरीके से उभर नहीं पाते हो। और इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत ही डीपली और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपका जो डाउट हो वो इंक्रीज ही ना हो, वो वहाँ पे ऐसा कुछ डाउट बने ही ना। इन केस अगर कोई डाउट आपको बनता है तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप के ज़रिए अपने डाउट को आप पूछ सकते हो, मैं आपका पूरी तरीके से रिप्लाई ज़रूर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए जब ये रीड लाइंस वगैरह आप यहाँ पे कर लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए फिगर मैंने बताया था कि आपको ये फाइल बना लिया, रीड या राइट करने के बाद आपको क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे ये भी देखिए, यहाँ पे आपको फाइल को क्लोज करने के लिए एफ क्लोज का इस्तेमाल करोगे, मीन्स क्लोज फंक्शन का यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। एफ क्या है, एक फाइल को आप यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा, हम फाइल को क्लोज क्यों करेंगे, क्योंकि जब मुझे यहाँ पे फाइल को मैं ओपन किस लिए किया था, डेटा को रीड या राइट करने के लिए। जब हमारा रीड या राइट हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पे क्या डेटा क्या हो जाएगा, हमारा लॉस होने की चांसेस रहेगा। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे अगर रीड करना है लाइन्स में, लाइन वगैरह रीड करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसको फाइल को मैं पूरी तरीके से बंद कर दूंगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि जो भी डेटा हमारा है वो केवल मैं ही निकाला हूँ और कोई नहीं निकाला है, ठीक है। तो ये हमारा ये इंडिकेट करके मुझे ये बताएगा कि फाइल हमारा पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। आगे समझिएगा, अगर आप चाहते हो कि अपने फाइल में डेटा को लिखना, अभी तक आपने क्या किया कि फाइल में अगर डेटा पहले से लिखा हुआ है उसको आप रीड करना ये समझे विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे रीड लाइंस, रीड, और यहाँ पे आप रीड लाइंस की मदद से आप यहाँ पे अलग अलग डेटा को क्या किए हो, रीड किए हो। लेकिन अब ये चाहते हो कि वहाँ पे उस फाइल में डेटा को राइट करना, तो यहाँ पे देखिए आपका एक राइट फंक्शन होता है जिसके ज़रिए वहाँ पे आप फाइल में डेटा को लिख सकते हो। उसके पहले आपको यहाँ पे देखिए
अलग अलग फाइल बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको और यहाँ पे चीज़ें करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने क्या किया है कि अपेंड मीन्स अपेंड मोड में लिया। अपेंड मोड का मतलब यहाँ पे मैं रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ, मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं यहाँ पे देखिए कुछ डेटा में मैंने क्या चेंजिंग किया, मैंने एक फाइल बनाया demo2.txt के नाम से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मैं इस फाइल में लिखना चाह रहा हूँ यस दिस टाइम नाउ द फाइल हैज़ मोर कंटेंट, ऐसा कुछ मैं डेटा उसमें लिखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या किया, उस फाइल को मैं क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद मैं फाइल को अगेन ओपन करता हूँ और वहाँ पे लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ कि उसमें क्या क्या लिखा है। तो मैं देखिए यहाँ पे इसको रन कराता हूँ तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा यस दिस टाइम नाउ द फाइल हैज़ मोर कंटेंट। ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, केवल क्या दिखा रहा है यहाँ पे ये वाली लाइन। अब यहाँ पे लिखा तो गया, अब इसको कैसे चेक करोगे ये भी आपको यहाँ पे जानना जरूरी है, ठीक है। अब कैसे यहाँ पे चेक करोगे तो ये भी आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जैसे मैंने माई कंप्यूटर ओपन किया तो आपको ये पता चलेगा कि कैसा डेटा वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो शॉर्ट फॉर्म में आपका रहेगा यहाँ पे इसका पाथ वो चीज़ें आप यहाँ पे एक्सेस कर लो। कैसे एक्सेस करोगे, यहाँ पे ओपन पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक पाथ मिलेगा ऊपर, इसी चीज़ को यहाँ पे आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि दोबारा जो माई कंप्यूटर आपने यहाँ पे ओपन किया था इसमें माई एक्सेस पे जाके ये पूरी तरीके से जो पाथ है उसको क्लिक कर दो तो आप देखोगे जो पाथ आप यहाँ पे जहाँ पे ये फाइल बना है जो भी सेव हुआ है वहाँ पे ये आ जाएगा। जैसे demo2 के नाम से जो आप यहाँ पे फाइल बनाए थे ये आप देखिए यस पूरा ये कंटेंट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फाइल में डेटा लिख सकते हो। अब आपके माइंड में ये आएगा ये तो प्रोग्राम में मैं पहले से डेटा यहाँ पे सेट था, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ जब मैं प्रोग्राम को रन कराऊँ तब मुझसे वो डेटा मांगे और वो डेटा को मैं क्या करूँ उसमें सेव करूँ, तो ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो देखिए इसमें मैं इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे आप यूज़र डिफाइन आप डेटा इनपुट अपने फाइल में कैसे लोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए मैं एक प्रिंट चला दे रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट के ज़रिए मुझे ये पता चल जाएगा मुझे इंटर क्या करना है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ इंटर द स्टूडेंट इन्फो, ठीक है ना। मैं स्टूडेंट का इन्फो यहाँ पे इनपुट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, अब कैसे इनपुट होता है मैं ये भी बताया था आपको। मैं एक ए मान लेता हूँ और ए में मैं क्या करता हूँ स्टोर कराना चाह रहा हूँ, क्या मैं इनपुट की मदद से यहाँ पे मैं कुछ डेटा को क्या करना चाह रहा हूँ इनपुट कराना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जैसे नाम वगैरह हो गया, पिताजी का नाम हो गया, ये सारा चीज़ मैं यहाँ पे इनपुट कराना चाह रहा हूँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका इनपुट क्या लेता है स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब ये स्ट्रिंग जो ए में गया है इसी चीज़ को मैं कहाँ पे पास कर दे रहा हूँ इस एफ राइट वाले फंक्शन में, ठीक है ना। अब समझिएगा यहाँ पे अगर ऐसा कुछ एरर नहीं आएगा तो ये आपका ज़रूर राइट करके दिखाएगा। देखिए मैं इसको रन कराता हूँ तो आपको अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये आपको दिखाएगा। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है इंटर द स्टूडेंट इन्फो, तो यहाँ पे मैं लिख दिया मान लीजिए आशीष, ठीक है, मौर्य, पाइथन लैंग्वेज, ठीक है, क्लास या यहाँ पे कोई और इन्फो लिख दे रहा हूँ, क्लासेस फुल स्टॉप। मैं इसको क्या करता हूँ एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे इसी के बाद आपका ये डेटा इसमें क्या हो गया इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, आशीष मौर्य पाइथन लैंग्वेज क्लासेस, ठीक है। अब देखिए ये डेटा मान लीजिए मैं यहाँ से फाइल पे अगर ओपन करके आपको दिखाऊं तो वही डेटा आपको यहाँ पे भी मिलेगा ज़रूर। अब किस तरीके से कहाँ मिलेगा ये भी देखिए यहाँ पे आपको पूरी तरीके से दिख जा रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यूज़र इनपुट यहाँ पे किस तरीके से आप यहाँ पे लोगे और फाइल में कैसे आप स्टोर कराओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इजी वे में ये समझ सकते हो कि आपको यहाँ पे अगर फाइल में लिखना हुआ यूज़र इनपुट चाहे पहले से डेटा आपका हो तो किस तरीके से यहाँ पे आप लिखोगे, तो इसके ज़रिए यहाँ पे आप आसानी से और ईजी वे में यहाँ पे लिख सकोगे।
अगला फंक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा राइट लाइन्स। अगर मीन्स यहाँ पे आपको अपने उस फाइल में लिस्ट वगैरह यहाँ पे अगर इनपुट कराना चाहते हो तो वो किस माध्यम से और कैसे कराओगे, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें आपका ये डिपेंड करेगा कि अलग अलग कौन सा फाइल मोड में वहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आपको वो स्ट्रीमिंग करने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ये लेके चल रहा हूँ आपको एग्जाम्पल में कि किस तरीके से वहाँ पर आप अलग अलग लिखना चाहते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक फाइल में अलग अलग यहाँ पे डेटा मैं लिखना चाह रहा हूँ, जैसे मैं लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ। तो आपको ये पता होगा कि लिस्ट आप जब भी यहाँ पे क्रिएट करोगे वो आपका बिग ब्रैकेट के अंतर्गत यहाँ पे पाया जाएगा। और यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ, मान लीजिए डेमो3 के नाम से, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं इसको अपेंड मोड में ओपन कर रहा हूँ। पहला यहाँ पे मैं लिस्ट में पहला टर्म दे रहा हूँ सी योर सोन और दूसरा ओवर एंड आउट। मान लीजिए एक और मैं यहाँ पे दे दिया कोई दूसरा, मैं पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। ऐसा मान लीजिए मैंने डेटा वहाँ पे दे दिया। अब इस फाइल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो आप देखोगे उस फाइल में आपका क्या ये पूरा पूरा लिस्ट पहुँच जाएगा। देखिए मैं इसको क्या कराता हूँ, रन कराता हूँ। तो उस फाइल में पूरा पूरा डेटा पहुँच गया, लेकिन यहाँ पे शो नहीं किया क्योंकि मैं कोई रीड नहीं किया हूँ यहाँ से, ठीक है, केवल राइट किया हूँ। तो देखिए वो फाइल का मुझे डेटा कहाँ दिखेगा, जहाँ पे ये मैं सारा मैं बनाया था। यहाँ पे देखिए डेमो3 बन गया। तो यहाँ पे मैं पूरा वो डिटेल हमारा यहाँ पे लिखा गया। मुझे अलग अलग लिस्ट यहाँ पे अगर मुझे इंसर्ट कराना हुआ लिस्ट के एलिमेंट को, तो मैं किस तरीके से यहाँ पे करा सकता हूँ, राइट लाइंस के जरिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे उसी को रीड करना है, तो यहाँ पे रीड फंक्शन के जरिए आप इसको दोबारा ओपन करोगे। ओपन करने के साथ साथ यहाँ पे आप उसको अंदर का जितना भी डेटा रहेगा उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका डेमो3 नाम था फाइल का, और यहाँ पर रीड मोड में ओपन किया और रीड फंक्शन के जरिए उसके पूरे के पूरे डेटा को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ये देखिए आपका क्या 2 बार आप इस प्रोग्राम को रन कराए हो ना, क्योंकि अपेंड मोड में क्या करता है कि पुराने डेटा को क्या करता है, वो इरेज नहीं करता है, ठीक है ना। इसलिए अगर यही सेम चीज़ें मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं W मोड में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे W मोड अगर मैं इस्तेमाल करूँगा तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे राइट तो हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि आपका पुराना वाला डेटा क्या हो जाएगा, वो एरेज हो जाएगा। तो ये अलग अलग मोड का यहाँ पे यूजेस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा, यहाँ पे आपका टेल मेथड मीन्स एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपको ये रिटर्न करके देगा कि करंट फाइल पोजीशन आपका है कैसा, मीन्स कैसा वो स्ट्रीमिंग हो रहा है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे टेल फंक्शन के जरिए आपको ये पता चलेगा। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर वही सेम चीज़ें आप चाहते हो करंट फाइल पोजीशन का यहाँ पे उसका वहाँ पे कुछ चेंजिंग वगैरह करना, तो आपके सेक फंक्शन के जरिए वहाँ पे आप बदलाव कर सकते हो। वो कैसे होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले ये आप समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए आपको वहाँ पे टेल फंक्शन यहाँ पे ये इस्तेमाल करना है, तो वो कैसे यहाँ पे आप करोगे। तो इसी फंक्शन को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आपको इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे यहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ें ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि कैसे यहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ और आपका जो भी ये डिटेल है वो पूरा कंप्लीट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ राइट किए हो, अब यहाँ पे आप रीड लाइन का इस्तेमाल किए जिससे आपका ये पूरा लाइन आपको ये बता देगा। और यहाँ पे टेल फंक्शन यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो कि करंट उसका क्या स्ट्रीमिंग और कैसा पोजीशन है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे रीड लाइन के जरिए ये आपका पूरा लाइन दे दिया और 41 पोजीशन पे आपका है, ये चीज़ें आपको ये दिखा दिया कि 41 पोजीशन पे आपका ये रिजल्ट शो कर रहा है। आपको ये टेल फंक्शन बता रहा है कि आपका कर्सर कहाँ पे ये ब्लिंक करेगा, मीन्स आपका ये पूरी तरीके से 41 कैरेक्टर के बाद आपका ये डेटा जो रहेगा उसके बाद कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये टेल फंक्शन आपको ये बता रहा है कि इसके बाद का जो लास्ट आपका जो लिखा गया है ये पूरी तरीके से 41वें कैरेक्टर पे आपका कर्सर क्या रुक गया है, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं लिखे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस टेल फंक्शन के जरिए ये इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो।
अगला आपका आता है यहाँ पे सेक फंक्शन। सेक फंक्शन का मतलब यहाँ पे करंट फाइल में जो पोजीशन है उसको आप यहाँ पे अगर चाहते हो नया पोजीशन देना, नया बदलाव देना, तो उस चीज़ को यहाँ पे आप यहाँ पे पूरी तरीके से ये चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे सेक में मैं बदलना चाह रहा हूँ कि कैसा यहाँ पे आपका ये रिजल्ट शो करेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजिंग में करूँगा। ठीक है ना, अब चेंजिंग में देखिए मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, मैं पहले चेंजिंग में इसको बदल के यहाँ पे मैं इसका पोजीशन में क्या दे रहा हूँ, 4 दे रहा हूँ, और इसके बाद मैं लाइन को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ। तो आपको देखिए कुछ और देखने के लिए मिलेगा क्या क्या आपका यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये देखिए आपका पूरी तरीके से तो प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पे टेल फंक्शन भी मैं एक थोड़ा सा प्रिंट करा दूँ, जिससे आपको ये जो अंतर रहेगा वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने टेल फंक्शन का इस्तेमाल किया, लेकिन आपका रिजल्ट जो पूरा दे रहा है वो 41 पे ब्लिंक तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सेक फंक्शन में इसका आपका पोजीशन यहाँ पे चेंज क्या किए हो आपको देखने के लिए ये मिलेगा। जो इसके पहले यहाँ पे आप डेटा को प्रिंट करा रहे थे ये आपका CU शून्य से दे रहा था, लेकिन यहाँ पे आपने 4 दे दिया। 4 ये आपका स्टार्टिंग के जो 4 कैरेक्टर है उसको क्या कर दे, ये कोलैप्स मीन्स हटा दिया, रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे C 3 हो गया और एक स्पेस हटा दिया 4। तो यहाँ पे देखिए आपका जो रिजल्ट दे रहा है U से स्टार्ट कर रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप सेक फंक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे फाइल में होने वाले जो इंपॉर्टेंट सारे के सारे पूरे प्रॉब्लम है ये चीज़ें मैंने आपको बताया, जिसके माध्यम से आपको ये चीज़ें यहाँ पे ये पता चला कि आप में क्या क्या आपको पढ़ना था इस पाइथन में, जो कि मैंने आपको ये बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल होता क्या है, यहाँ पे फाइल में अलग अलग मोड में कैसे ओपन करोगे और उसको क्लोज कैसे करोगे, फाइल को रीड करना है और यहाँ पे अगर राइट करना चाहते हो तो ये चीज़ें आप वहाँ पे कैसे राइट कर सकते हो। अलग अलग फंक्शन जैसे ओपन, क्लोज, रीड लाइन्स आपका राइट लाइन्स, टेल और सेक फंक्शन के बारे में मैंने आपको पूरी तरीके से डिटेल में आपको मैं करके दिखाया हूँ और किस तरीके से यहाँ पे आपका काम होता है। कमांड लाइन आर्गुमेंट मैंने आपको फंक्शन में पढ़ाया था, आपको अगर नहीं पता होगा तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए मैं अगले क्लासेस में आपको बताऊंगा स्कोप एंड मॉड्यूल्स के बारे में, किस तरीके से इस पे काम करते हैं और ये होता क्या है। ये सारी चीज़ें तो अगले वाले लेक्चर में ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आने वाले 2 से 3 वीडियो में आपका ये पाइथन का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको टारगेट में लेके चला था कि पूरा पाइथन का जो क्लासेस होगा वो 21 वीडियो में आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। मीन्स 21 दिन में आपका वो कंप्लीट पूरी तरीके से हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत इजी वे में आपको समझाया हूँ। अगर आप पूरा ये पाइथन सीरीज नहीं देखे हो, किसी एक वीडियो से देख रहे हो, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग सीरीज से देखें, जिससे आप बहुत ही कम समय में O लेवल का पूरा पाइथन सिलेबस को आप कवर कर सकते हो और ईजी वे में कवर कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।